विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है, और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया। समय समय पर सभी राज्य की विधायी संस्थाएं, विधानसभा अपने अपने राज्य के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण का काम देगी। देश के अंदर भारत की संसद की प्राइड जो प्रशिक्षण संस्था है, वो दुनिया की बेस्ट प्रशिक्षण संस्था है। अभी तक 100 देशों की संसदें और उनके अधिकारी इस प्राइड संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण लेते हुए आए हैं। आज पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 85वां सम्मेलन है, वो पटना में आयोजित हुआ, और इस पटना 2025 के संकल्प के साथ समापन हुआ। 2 दिन तक पीठासीन अधिकारियों के चिंतन, चर्चा, संवाद, अनुभव को साझा किया, और उसमें 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हम हमारी विधायी संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास करेंगे। ये 5 संकल्प की कॉपी आपको मिल चुकी है। पहला संकल्प हमारा संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। दूसरा संकल्प संविधान में नीति मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और AI के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो, इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प हमने लिए हैं, और इस 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है भारत की विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की है, और उन चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर, श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा हो, और उसके साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जनता के अभावों पर सभी जनप्रतिनिधि अपने सार्थक तरीके से विचार व्यक्त करें, ताकि इन विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बना सकें। इसे पूरे वर्ष भर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर
राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ पर लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय सरकार, सहकारी संस्थाएं और विद्यार्थी, महिलाएं, एनजीओ, अन्य संस्थाओं को किस तरीके से हम देश के हर क्षेत्र में संविधान के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता और गहरी हो, इसके लिए भी अभियान चलाने की कार्य योजना बनाएंगे। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे विधानमंडलों की घटती संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है और पीठासीन अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हमारी प्रयास है कि विधायक और विधायक संस्थाएं सभी श्रेष्ठ आचरण करें। इसके लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं उन घंटों पर व्यवधान रहित चर्चा हो और पूर्व में कई पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में कई निर्णय, फैसले, संकल्प हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएं ताकि हम जो घटती संख्या है विधानसभाओं की, उसको हम किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और चर्चा संवाद को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से माननीय सदस्यों के क्षमता निर्माण की सहायता के लिए सभी राज्यों के अंदर एक उत्कृष्ट रिसर्च और रेफरेंस विंग होगी, जिसको टेक्निकल रूप से भी संसद सहयोग करेगी ताकि बेहतर रिसर्च और रेफरेंस से माननीय सदस्य पुरानी डिबेट, चर्चाओं को पढ़कर और किस तरीके से वर्तमान के अंदर कानून बनाते समय और चर्चा, डिबेट के अंदर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए रिसर्च और रेफरेंस का भी सभी विधानसभाओं में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इसी के साथ हमारी जो संसद और विधान मंडल की जो संसदीय समितियां हैं, उनको और प्रोडक्टिविटी बनाया जाए, उनको और उपयोगी बनाया जाए, उनको और जवाबदेही बनाया जाए, क्योंकि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं में आसन की बहुत प्रतिष्ठा रही है। यहाँ पर उच्च कोटि की गरिमा परंपरा रही है और सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने समय में आसन की गरिमा, परंपराओं, परिपाटियों को श्रेष्ठ करने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाता है और इसीलिए हमने आज भी कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता तय करें ताकि सदनों के अंदर गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बना रहे और सदनों में माननीय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सदन की गरिमा और श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप रहे। अध्यक्ष जी, 2 सवाल है। एक सवाल है कि आप तो सरकार की देखते हुए विधेयकों को तो सवाल ये कि अभी आपने जो कहा, जो चिंता व्यक्त की, कल अपने उद्घाटन भाषण में भी आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन एक सवाल होता है कि जब कोई भी इसी तरीके की चर्चा, संवाद, इसी तरीके के प्रयास, और मैंने पूर्व में भी कहा कि ये सभी जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है, उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। देश की जनता, प्रदेश की जनता
विधानसभाओं की कार्यवाही भी देखती है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई भी देखती है। जितना जनप्रतिनिधि का श्रेष्ठ आचरण होगा, जितनी सार्थक चर्चा करेगा, गरिमापूर्ण व्यवहार रहेगा, उतनी उसकी उत्कृष्टता बढ़ेगी। इसलिए हमने पूर्व में नियम संकल्प लिया था कि सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर जो श्रेष्ठ विधायक हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि श्रेष्ठ विधायक को सम्मानित करने से और विधायकों भी अपने आचरण व्यवहार और अपनी उच्च कोटि की चर्चा, सार्थक चर्चा के अंदर सहभागी बनेंगे। इसके लिए ये भी एक प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें मैंने पूर्व में कहा कि राजनीतिक दलों को भी अपने अपने दल में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आपने कहा कि सत्ता वाले कोई विपक्ष में चलते हैं तो वैसे आचरण, तो इसलिए ये राजनीतिक दलों के आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक दल अगर श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो हमारी विधायी संस्था भी श्रेष्ठ होगी, ऐसा मेरा मानना है। जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्था हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय सरकारें हों या चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के कार्यक्रम को कैसे बेहतर किया जाए। वहाँ पर विकास की योजनाएं बनती है, विकास में जनता की भागीदारी हो, जनता की सहभागिता हो, और विकास की योजनाओं में जनभागीदारी के साथ जनप्रतिनिधियों के भी विचार ठीक से व्यक्त हो, और उस कार्य योजना में उनकी भागीदारी ज़्यादा बेहतर हो, और उन सदनों के अंदर भी अच्छी चर्चा संवाद हो। उनका सदन भी चर्चा संवाद के केंद्र के साथ समस्याएं, अभाव, विकास की योजनाओं में ठीक तरीके से कार्यक्रम कर सके। इसके लिए भी समय समय पर सभी राज्य की विधायी संस्थाएं, विधानसभा अपने अपने राज्य के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण का काम देगी। देश के अंदर भारत की संसद की प्राइड जो प्रशिक्षण संस्था है, वो दुनिया की बेस्ट प्रशिक्षण संस्था है। अभी तक 100 देशों की संसदें और उनके अधिकारी इस प्राइड संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण लेते हुए आए हैं। आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी प्राइड और राज्य की विधानसभा मिलकर इस प्रशिक्षण संस्था को और बेहतर बनाएंगे। अभी राज्य के अंदर जब कभी नई विधानसभा बनती है, विधायकों का और वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण का काम नियमित चलता है। आने वाले समय के अंदर प्राइड संस्था के माध्यम से हम प्रशिक्षण के काम को और बेहतर करने का काम करेंगे। साथियों, ये राज्य की विधायी संस्थाएं जिन अपेक्षाओं से बन रही थी, हमारी कोशिश है कि राज्य में विधायी संस्था हो, चाहे केंद्र में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम करें। हमारे जितने भी माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता निर्माण के अंदर ये विधायी संस्था उनको सहयोग करेगी। तो मुझे लगता है कि हम और अच्छी डिबेट, चर्चा, संवाद से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। 2 दिन का ये अधिवेशन सार्थक चर्चा, संवाद के साथ खत्म हुआ है, और जो राज्य की विधानसभाओं ने जो अपनी अपनी विधानसभा में इनोवेशन किए हैं, उनको साझा किया है। मुझे खुशी है कि बिहार विधानसभा ने भी नए इनोवेशन किए हैं, नेवा का भी उद्घाटन किया है, डिजिटल लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं जिससे बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र की जर्नी है, जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की प्रेरणता है, इस धरती पर ज्ञान और की प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। ये भगवान महावीर की धरती है, बौद्ध की धरती है, इसलिए इस धरती का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसीलिए 2025 का
ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस धरती के नई प्रेरणा के साथ जाएगा और इन संस्थाओं को और जवाबदेह बनाएगा, ताकि हम बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा आकांक्षा के अनुरूप इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन महान संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हम सदन के कार्यक्रम को श्रेष्ठ कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।